हाउ डेयर, आई होप यू आर गुड। लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। आज बताएंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के जो चैप्टर लाइफ प्रोसेस था। तो स्टैटिक क्लास में हम लाइफ प्रोसेस के बारे में जो बताए थे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन और फिर लिविंग नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग, नॉन लिविंग अबाउट नॉन लिविंग, मतलब नॉन लिविंग और लिविंग के डिफरेंटलिटी को समझाए थे और साथ में न्यूट्रिशन के टाइप भी समझाए थे और ये बताए थे कि न्यूट्रिशन के टाइप में जैसे सेप्रोफैटिक हो गया, पैरासिटिक हो गया, होलोजोइक हो गया, ये सब कौन कौन से वर्क करते हैं, ये सब में कौन कौन से जीव भाग लेते हैं, ये सब के बारे में क्लियरली हम समझा दिए थे स्टडी क्लास में। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस में। क्या बात करेंगे? आज का टॉपिक ये मानते हैं, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट। आज हम जानेंगे प्लांट न्यूट्रिशन कैसे करते हैं। क्या प्लांट सच में हमसे बात करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, या अपना कुछ इंडिकेट करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, या मुझे कुछ ऐसा अपना क्लू छोड़ते हैं जिसके कारण हम जान सके कि प्लांट में सच में पानी की आवश्यकता है या सच में उसको कोई टॉनिक की आवश्यकता है। ये सबको कैसे हम जानेंगे आज के क्लास में क्लियर करते हैं। तो आप लोग रेडी है तो कमेंट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिक लाइफ प्रोसेस चल रहा है तो इसमें फुल डिटेल में समझाएंगे। आप लोग ये क्लास को मिस मत कीजिएगा। बहुत रिक्वेस्ट है आप लोग से, कमेंट जरूर कीजिएगा जहां समझ में नहीं आए और मिस मत कीजिएगा क्लास को। और आज हमने लाइफ प्रोसेस में आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक पे, और न्यूट्रिशन के तो टाइप देख ही लेंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो जाइएगा, उसमें लाइफ प्रोसेस लिखा होगा, वो वाला क्लास आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। बहुत ईजी हो जाएगा आज के क्लास को समझना। तो ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ, जानता हूँ आज तो बायोलॉजी। चलिए सबसे पहले हम क्या करता हूँ, सॉरी, ये आपको लाइफ प्रोसेस में टॉपिक आज का टॉपिक क्या मानते हैं ये सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, क्लियर रहेगा आपके लिए, राइट। जब भी अगर चैप्टर की बात आएगा, क्लास अगर 10th में होंगे तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या होता है पता है? याद रखिएगा, चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर का नाम होता है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस याद रखिएगा, राइट। अब आ गया, ये हो गया, कौन चैप्टर हो गया? तो याद रखिएगा फर्स्ट चैप्टर का नाम है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैंने यहां पर लिख देता हूं, अगर वहां पे अगर समझ में दिखाई अगर नहीं देगा तो नीचे में लिख देता हूं, ठीक है। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, प्रक्रम मतलब समझ रहे हैं ना, प्रक्रिया। प्रक्रम हो गया, जैव प्रक्रम हो गया। आप जानते हैं सबसे आज टॉपिक क्या माने हैं, याद रखिएगा। आज का टॉपिक माने हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हो गया। प्लांट्स इसलिए ले लिए ताकि एक से अनेक प्लांट में होते रहता है न्यूट्रिशन का क्रिया, इसीलिए प्लांट्स ले लिया। न्यूट्रिशन जब भी बोला जाएगा तो याद रखिएगा पोषण को बोलते हैं। पोषण मतलब याद रखिएगा भोजन करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। जब भोजन करता है उसी को न्यूट्रिशन, पौष्टिक आहार जो लेता है उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं, और ये पोषण भी भोजन करता है, राइट है। तो सॉरी, प्लांट भी पोषण करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो न्यूट्रिशन उसको भी चाहिए। तो भोजन, पोषण बोले या भोजन, ध्यान रखिएगा। अब पोषण क्या है, जब भी अगर पूछा जाएगा कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन के बारे में बताइए, डिफिनेशन क्या है, तो ऐसे समझाइएगा। जब भी अगर आपको बोले न्यूट्रिशन के बारे में तो ध्यान रखिएगा ऐसे। पोषण वह पोषक तत्व होता है, पोषण वह पोषक तत्व होता है जिसे जीव ग्रहण कर उनका क्या करता है? उपयोग करते हैं, न्यूट्रिशन कहलाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन किसे कहते हैं क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए प्यार से। यानी कि न्यूट्रिशन जो है ना एक पोषण है। पोषण एक क्या है? विधि है जिसके द्वारा सभी जीव, धरती पर जितने भी लिविंग जीव है सब में न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। या न्यूट्रिशन के कोई भी टाइप को फॉलो करे, लेकिन न्यूट्रिशन के बिना वो जीवित रहना इम्पॉसिबल है। क्योंकि न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए क्योंकि न्यूट्रिशन से क्या होता है, न्यूट्रिशन से ही एनर्जी मिल सकता है, और एनर्जी से ही लिविंग जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपना लाइफ को अच्छा से जी सकता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत होता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलता है, एनर्जी से ही हम कोई भी काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में एंजॉय, मजा, फन्नी जो भी करना है कर सकते हैं। ये सब तभी संभव हो सकता है जब हम क्या कर सकते हैं, ये सब संभव कब हो सकता है? जब हम रियलिटी में क्या करेंगे, पोषण करेंगे। अगर पोषण नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए पोषण जरूरी होता है। चले, अब यहां तक जब आ गया तो अभी आज जानना ये कि प्लांट को हम कैसे समझे कि इसको क्या क्या चीज का कमी है। जैसे अगर भोजन चाहिए तो प्लांट बोल नहीं सकता है, अगर इसको H2 चाहिए तो प्लांट बोल नहीं सकता, अगर इसको CO2 चाहिए प्लांट बोल नहीं सकता, अगर इसको मान लीजिए फ्लोएम हो या मान लीजिए जाइलम हो, ये सब तो इसमें सिस्टम है। लेकिन मान लीजिए ये सब, अगर इसको सनलाइट चाहिए, सनलाइट
जाइलम का क्या काम होता है, फ्लोएम का क्या काम होता है। जाइलम मतलब समझ रहे हैं ना, इस जड़ से ले जाता है जल को। फ्लोएम मतलब जितने भी ब्रांच होते हैं ना प्लांट के, उस तक वाटर को, खनिज लवण को मतलब वहां तक पहुंचाते हैं। और प्लांट जब ये सब चीज के द्वारा अपना भोजन जब बना लेते हैं तो जब भी अगर बात किया जाएगा कि प्लांट प्रोड्यूस क्या करता है, तो जब भी अगर प्रोड्यूस की बात आएगा तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोस और प्लस में क्या करता है, याद रखिएगा, ग्लूकोस और प्लस O2 ये दोनों प्रोड्यूस करता है। अगर प्लांट अगर O2 प्रोड्यूस नहीं करेगा तो हम लोग क्या लेंगे पता है, कुछ नहीं ले पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या चीज करना, प्लांट प्रोड्यूस, प्लांट को ये सब लेके और वो अपना, तो प्लांट क्या करता है, सारा गला सब पदार्थ को ले लेता है और लेके हमको हमारे लिए क्या दे देता है, ग्लूकोज और +2 मतलब ये सब दे देता है। और साथ में बहुत उपयोग है प्लांट का। तो हर प्लांट का बहुत उपयोग है, भोजन के लिए भी प्लांट, और साथ में कुछ विटामिन पौष्टिक के लिए भी प्लांट की ही आवश्यकता होती है। लेकिन आज हम जानेंगे कि प्लांट को क्या क्या चीज की आवश्यकता होता है और वो प्लांट कैसे अपने किसानों के द्वारा उस चीज को प्राप्त कर पाते हैं। क्या किसान की आवश्यकता होता है, प्लांट को किसान की आवश्यकता होता है इस सब चीजों को प्राप्त करने के लिए या नहीं, इसको डिटेल में और क्लियरली समझाएंगे। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग देख ही लिए, समझ ही गए, तो आगे बढ़ते और जानते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्लांट के बारे में अगर ज्यादा कोई अगर बात किया है तो उस साइंटिस्ट का नाम है थियोफ्रास्टस, याद रखिएगा, फ्रास्टस। ये थियोफ्रास्टस जो है ना, याद रखिएगा, ये ज्यादा प्लांट के बारे में बात की है। तो इन्हीं को बोटनी ऑफ फादर ऑफ बोटनी, याद रखिएगा, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस को ही बोला जाता है। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखे हैं प्लांट के ऊपर में। तो ऐसे में उनका जो थे फादर, उनका भी नाम यहाँ नोट कर दिया क्लियरली। यहाँ तक आप कोई डाउट आप लोग के पास तो नहीं होगा, तो आप लोग वहां से जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या आगे हम बढ़े, तो देख लीजिए, आगे बढ़ते और जानते हैं फिर और डिटेल। इसको जानने के लिए, इस टॉपिक को जानने के लिए कुछ डिटेल करना जरूरी होता है, तो काफी मजा आएगा क्या। यस, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, प्लांट को यहाँ पे नोट करते हैं। प्लांट्स को लेते हैं, प्लांट से आज बात करेंगे। क्या प्लांट हमसे बात कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्या प्लांट हमारी तरह सोच सकता है, नहीं सोच सकता है? क्या प्लांट हमारी तरह देख सकता है, नहीं देख सकता? क्या हमारी तरह प्लांट मारपीट कर सकता है, नहीं कर सकता है? क्या हमारी तरह प्लांट रिप्रोडक्शन कर सकता है? तो रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन हमारी तरह नहीं कर सकता। वो अपने टाइप से न्यूट्रिशन कर सकता है। क्या प्लांट O2 या CO2 क्या लेता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। O2 लेता है या CO2 लेता है, शायद आप लोग को पता ही होगा। तो नहीं पता है तो फिर भी हम बोल देते हैं, प्लांट जो है, जो भी प्लांट है सब O2 लेते हैं, नहीं, ध्यान रखना है, जितने भी प्लांट है सब CO2 लेते हैं, O2 हम लोग लेते हैं। तो जब भी अगर बात आएगा प्लांट कौन से गैस लेते हैं, गैस के बारे में जब भी अगर बात किया जाएगा, गैस के बारे में कि प्लांट कौन से गैस लेते हैं, तो याद रखिएगा CO2 लेते हैं। अगर मान लीजिए इसमें से अगर मान लीजिए O2 सिर्फ अगर ले ले, तो ये सब जितने भी जंतु है ये सब लेते हैं। एनिमल के लिए होते हैं क्या चीज, O2 एनिमल के लिए होते हैं, और जब C लग जाता है ना ये वाला, तो हो जाते हैं प्लांट के लिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, C मतलब कार्बन हो गया तो O2 रहेगा। अब ये प्लांट के बाद जब भी अगर आएगा तो याद रखिएगा, प्लांट जो है ना अपना भोजन कैसे करते हैं, तो ये बता देते हैं। देखिए, प्लांट को भोजन करने के लिए 4 पदार्थ की आवश्यकता होते हैं। कितने पदार्थ की, 4 पदार्थ की आवश्यकता होती है। कौन कौन पदार्थ होते हैं, तो यहाँ से जानते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर पे ले लेते हैं O2 को, सेकंड पे ले लेते हैं CO2 को, और थर्ड पे ले लेते हैं किसको, सनलाइट को। और 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर डाल सकते हैं। अब 4 में लेते हैं किसको, क्लोरोफिल को। ये रहेगा प्लांट में, तो प्लांट क्या बना पाएगा, भोजन बना पाएगा और अपना भोजन खा पाएगा। प्लांट को रियलिटी बात अगर किया जाए तो कोई फार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं। प्लांट को किसी की मतलब कोई रहे या न रहे, प्लांट को कोई टेंशन है। प्लांट जड़ के द्वारा अपना H2O ले लेगा, और गैस के द्वारा CO2 ले लेगा, और सनलाइट के द्वारा क्या ले लेगा, तो लाइट को ले लेगा, सूर्य प्रकाश को ले लेगा, और क्लोरोफिल जब रहेगा तो सनलाइट आ ही जाएगा। ये 4 पदार्थ के प्रेजेंट में कोई भी प्लांट अपना भोजन बना लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि पौधा क्या रियलिटी में, मान लीजिए जंतु में तो होता है टाइप, जैसे में मान लीजिए जंतु में टाइप है, जैसे कुछ जंतु है जो होलोजोइक में रहता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है, राइट, होलोजोइक न्यूट्रिशन के फॉलो करता है। और कुछ ऐसे है जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। अब बात आता है कि क्या प्लांट में भी ऐसा है जो न्यूट्रिशन के टाइप से वो इस तरह से, जैसे एनिमल में डिवाइड हो जाता है न्यूट्रिशन का टाइप, उस तरह से क्या प्लांट में भी डिवाइड है? ऐसा प्लांट भी है क्या जो न्यूट्रिशन के लिए दूसरे जीव को तड़पाता है, पेन देता है, मतलब दर्द देता है, कष्ट देता है, और फिर अपना न्यूट्रिशन को पूरा करता है?
तो इसको जानने के लिए हम अभी चेक करेंगे। तो एनिमल में अगर आइएगा तो होलोजोइक हो गया, पैरासिटिक हो गया। होलोजोइक मतलब इसलिए होलोजोइक को ले लेता हूं, पैरासिट, और तीसरा को इसलिए ले क्योंकि एनिमल जो है ना ये हमेशा हेट्रोट्रॉफिक चुट्टा होता है, हेट्रोट्रॉफिक म्यूटेशन करता है। हेट्रोट्रॉफिक म्यूटेशन ये किया, ट्रॉफिक, तो हेट्रोट्रॉफिक म्यूटेशन हमेशा कौन करता है, ये करता है, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक के ही टाइप होते हैं ये तीनों, तो इसीलिए यहां पे सेप्रोफैटिक भी लिख देता हूं, सेप्रोफैटिक, सेप्रोफैटिक म्यूटेशन। आप समझिए। अब देखिए सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफैटिक, ये इसी का टाइप होता है ये तीनों। तो जो एनिमल जो है ना हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, एनिमल के पास में हाथ पैर होते हैं चार, ये मारपीट करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि अगला को कितना दर्द होने वाला, ये सोचते हैं क्या कि अगर अगला को दर्द हुआ तो हम समझो सही मर्द है। तो इसीलिए मतलब एनिमल में जो भी जीव आएंगे सब एकदम एक दूसरे को क्या करता है, तंग तबाह करते रहता है भोजन के लिए। यहां तक कि आप लोग अपने घर के आसपास में भी देखते होंगे कोई फादर और सन मतलब बाप बेटा भी आपस में लड़ जाते हैं भोजन के चक्कर में, या रोटी बोलिए, कपड़ा बोलिए, इस सब के चक्कर में। तो इस तरह से ये सब भोजन के कैटेगरी में आ जाता है, आप लोग समझ ही रहे हैं। जब भी अगर सुनते हैं कि खेतों के चक्कर में आपस में मतलब क्या दो लोगों के बीच, या मान लीजिए आसपास के मतलब इधर और उधर दोनों तरफों में बहुत अच्छा वर्ड वहां पे बोला जाता है कि दो घुटों के बीच अगर हुआ है फाइट तो उसका रीजन निकलेगा खेत का मतलब न्यूट्रिशन का जड़ है खेत, और धरती नहीं रहेगा तो न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक के जितने भी जीव है उसके लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, इसीलिए वो वहां पे फाइटें कर लेता है। तो यहाँ पे ये आ जाता है तेनी वाले में। तो अब बात आता है कि जब भी अगर हम लोग अगर पढ़े हैं तो हम लोग को क्या पढ़ाया गया कि प्लांट होता है सिर्फ ऑटोट्रॉफिक म्यूटेशन करता है। तो बात यहाँ पे आता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है। आप समझते हैं कि प्लांट अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करता है तो फिर क्या प्लांट में, तो अब यहाँ पे कोई बात करने के लिए पॉइंट ही नहीं बचा, तो बात करने के लिए पॉइंट बच जाता है। प्लांट में कुछ ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव नहीं प्लांट है जिसमें फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट बोलता है कि चलो हम अभी ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, कौन कौन प्लांट हेट्रोट्रॉफिक, इसमें कौन कौन प्लांट आने वाला है, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कौन कौन प्लांट आने वाला है। अब ये चाहता है प्लांट जांच हो जाए, तो जब जांच करने के लिए प्लांट जाता है तो देखता है कि चलो जांच करते हैं कि कौन कौन हेट्रोट्रॉफिक को फॉलो करने वाला है, कौन कौन मुझे फॉलो कर रहा है। तो जब हेट्रोट्रॉफिक की बात आता है, फॉलो की बात आता है कि किसको किसको फॉलो करेगा, तो प्लांट कहता है कि एक फॉर्मूला है जिससे सब प्लांट चोर जितना भी चोर होगा सब पकड़े जाएगा। तो प्लांट क्या करता है, दिमाग लगाता है, बोलता है कि चलो अगर तुम बोल रहा है कि तुम मेरे ही आदमी हो तो तुम मेरे आदमी हो तो ऑटोमेटिक क्या करो, भूखे रहो, और मैं जैसे खाना का सिस्टम बना रहे उस खाना के सिस्टम से तुम भी खाना बना के दिखाओ। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर मान लीजिए बोलता है अपने आप को पुलिस है, तो अपना आईडी कार्ड दिखाता है, जैसे अपना आईडी दिखाता है, आईडी मतलब अपना आइडेंटिटी देता है कि मैं सच हूं। जैसे कोई टीटी है तो अपना आइडेंटिटी देगा कि आई एम रियलिटी में टीटी या आई एम इमेजिनरी टीटी, मतलब एक फेक टीटी या ओरिजिनल टीटी। तो प्रूफ होता है, पुलिस के लिए भी वर्दी प्रूफ होता है कि हम रियलिटी में हम क्या एसडीएम है, और रियलिटी में एसडीएम नहीं है उसका भी दिख जाता है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल दिख जाता है। और आप लोग जैसे रहेंगे तो ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। तो आप लोग यहाँ क्लियर है। तो इसी तरह से प्लांट क्या करता है, फॉर्मूला लगाता है। प्लांट बोलता है कि वही प्लांट होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वही प्लांट होगा सच्चा प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वही प्लांट करेगा जिसमें फोटोसिंथेसिस का क्रिया होगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो प्लांट अगर भोजन नहीं बनाता है वो प्लांट हो गया हेट्रोट्रॉफिक के कैटेगरी में चला जाएगा। हेट्रोट्रॉफिक कैटेगरी में 3 पार्ट होते हैं, अपने भोजन करने के तरीका 3 होते हैं। तो आप 1 में इसको डाल सकते हैं, 2 में इसको डाल सकते हैं, 3 में इसको डाल सकते हैं। हम ऐसे सीरियल नंबर थोड़ा अप डाउन कर दिया हूं क्योंकि क्लास अभी चल रहा है तो ऐसे समझ सकते। तो यहाँ पे क्या आता है कि ऑटोट्रॉफिक में आता है, जब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आता है तो फोटोसिंथेसिस में जो करेगा वही ऑटोट्रॉफिक में रहेगा। अब समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो नहीं कर रहा है वो कितने में आ सकता है। तो जो फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट, वो प्लांट को क्या बोलेंगे, तो वो प्लांट को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला प्लांट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला प्लांट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाला प्लांट क्या हुआ, एक साधु संत हुआ, किसी को दर्द नहीं देता है और किसी को
यहाँ तक कि दया करता है, दर्द नहीं देता है। ये वो संत है जो प्राचीन काल में हुआ करते थे, ये वो संत का काम करते हैं प्लांट। यहाँ तक कि बहुत प्लांट के पास जाने के बाद आपके जीवन में जितना भी दुख कष्ट है, अब दुख मतलब ये नहीं कि आप बीमार हो और जाके प्लांट के पास सोए हुए तो ठीक हो जाओगे, तो ये गलत है। दुख कष्ट मतलब क्या है, एक मतलब थॉट्स के लेवल पे अगर आप प्रेशर में है, आप स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में, आप जिसको बोलते हैं एंजाइटी, इरिटेशन, इस तरह के है थॉट्स के ऊपर, थॉट्स के बेस पे अगर आप टेंशन में हैं तो प्लांट के पास जाते हैं। मतलब जो एनर्जेटिक प्लांट हो, जैसे मैंगो प्लांट हो और पीपल प्लांट हो, वट वृक्ष प्लांट हो, ये सब के पास जाते हैं, कुछ देर के लिए विश्राम लेते हैं, तो आपको बहुत ही ज्यादा एनर्जी मिलेगा, जिससे क्या होगा कि आप माइंड के लेवल पे बहुत ज्यादा पीस और हैप्पी और लव महसूस करेंगे। जब महसूस करेंगे तो आपको क्या होगा कि बहुत ही प्लांट का मीनिंग सच में क्लियर समझ में आने लगेगा, प्लांट कितना हमारे लिए ब्यूटीफुल है। इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट हर एक ईयर या मान लीजिए कि हर मतलब ऐसा कोई टाइम, जैसे प्लांट का भी एक कोई होगा दिवस, जिस दिवस पे प्लांट दिवस मनाया जाता होगा, और साथ में प्लांट दिवस भी है, और उसी दिन पे काफी प्लांट के बारे में जो है प्लांट का सच्चाई उसको एक्सप्लेन करके आम लोगों को भी जानकारी दिए जाते होंगे कि प्लांट हमारे लिए कितना ब्यूटीफुल और कितना यूजफुल और कितना हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना कितना क्या है परफेक्ट है। वो सब आप लोग को आसपास में भी जानने को मिलता होगा, कहीं क्लास भी करते होंगे तो टीचर लोग बताते होंगे, ऐसे भी यहाँ पे आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करने वाले सब प्लांट बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। अधिकतर प्लांट ऑटोट्रॉफिक ही न्यूट्रिशन करते हैं। कुछ ऐसे छोटे मोटे प्लांट होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के फॉलो कर लेते हैं रूल को, उसमें आ जाते हैं कौन, तो जो प्लांट मान लीजिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करेंगे, वो प्लांट दो कैटेगरी में रहेंगे। एक रहेंगे पैरासिटिक में रहेंगे, और सेकेंड रहेंगे सेप्रोफैटिक में रहेंगे। सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, ये दो जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के जो पार्ट है, इसी पार्ट को फॉलो कर लेते हैं कुछ प्लांट। तो जो प्लांट कर लेते हैं तो मानते हैं सेप्रोफैटिक में कौन प्लांट है जो सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। सेप्रोफैटिक के रूल के द्वारा मान लीजिए रूल के द्वारा अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। तो सेप्रोफैटिक में आइएगा तो मशरूम हो गया, मशरूम रूम में जाके मस्त रहो, तो मशरूम समझिए जैसे गोबर छत्ता हुआ, तो ये सब हो गया वो जीव जो मृत जीवों के शरीर पर डिपेंड होके अपना भोजन को कंप्लीट करते हैं, तो सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी में आ जाते हैं। ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना भोजन के लिए मृत सरे गले पदार्थ के ऊपर मतलब स्टैंड होके अपना भोजन को ऑब्जर्व करते रहते हैं, वो सब आगे सेप्रोफैटिक कैटेगरी में वो सभी प्लांट। तो ये सभी प्लांट से क्या है लाभ उतना नहीं है, पर प्लांट है तो लाभ हो ही जाता है। जैसे मशरूम में तो इसका भी उपयोग हो जाता है। जैसे आगे जब हम पढ़ाएंगे ना क्लास 12 की बायोलॉजी, तो उसमें और क्लास 10th की भी बायोलॉजी में आगे चल के बताएंगे कि माइक्रोबीज, उसमें बोला जाता है कि माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर का नाम है माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लास 12 के बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में चैप्टर आता है, 3rd चैप्टर का नाम है माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें हम आपको बताएंगे कि माइक्रोबीज ह्यूमन के लिए कितना कल्याणकारी है। तो मनुष्य के लिए माइक्रोबीज कितना कल्याणकारी है वो आपको उस चैप्टर में डिटेल में मिलता है जानने को। क्लास 10th में भी ऐसे जहां जहां पे मिलेगा मैंने क्लियर करते चले जाएंगे, लेकिन क्लास 12th में आएंगे तो डीप और डिटेल में क्लियर कर देंगे। ऐसे भी क्लियर कर ही रहे। जैसे मशरूम को ले लीजिए, मशरूम हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे भोजन में काम आते हैं, ये बहुत महंगा भी मिलते हैं, हमारे लिए बहुत पौष्टिक आहार है। तो अभी ये सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन तो करते हैं जैसे सरे गले पदार्थ, लेकिन सरे गले पदार्थ के द्वारा मान लीजिए वो हमें अगर बहुत यूजफुल पौष्टिक आहार दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल है क्या। तो अब आते हैं अगर पैरासिटिक में आएंगे तो ये क्या करते हैं, पैरासिटिक में आता है कसक्यूटा मतलब होता है अमर बेल की लत्ती के बारे में बात होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के द्वारा अपना भोजन कोई प्लांट अगर कंप्लीट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कसक्यूटा मतलब अमरबेल की लत्ती एक ऐसा लत्ती है जो जिस भी प्लांट के जीवित प्लांट पे पड़ गया उस प्लांट को पूरी तरह से सोख लेगा,
उसके बगल में, मतलब पैरासिटिक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, सेप्रोफैटिक भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और ऑटोट्रॉफिक भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, हेटरोट्रॉफिक भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, और होलोजोइक भी दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। तो पैरासिटिक ग्रीक दो वर्ड से बना हुआ है, तो पारा का मतलब होता है बगल में, बेसाइड, और फिर सिटिक का मीन्स होता है पारा का मतलब हो गया वो उसे, सिटिक मतलब उसी अवस्था में आते हैं, और पारा मतलब जो पास में, बगल में, और फिर जाके वो क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं अपने भोजन को। तो याद रखिए सेप्रोफैटिक में भी सेप्रो मतलब होता है ऑब्जर्व करने वाला, अवशोषण करने वाला सड़े गले पदार्थ के द्वारा, इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि प्लांट में जब अगर जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन नहीं करेगा वो प्लांट ये दूगो नियम के द्वारा भोजन करेगा। ये सब प्लांटे होते हैं, ये दोनों क्या है, प्लांट है। लेकिन ये दोनों प्लांट्स जो है ये क्या करेंगे, हमको O2 नहीं देंगे, लेकिन ये जो प्लांट है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन कंप्लीट करते हैं, ये प्लांट हमको O2 देंगे, और ये प्लांट हमको O2 नहीं देंगे। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सब प्लांट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब प्लांट हमारे लिए बहुत, इस सब प्लांट का O2 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में इतना और ध्यान रखना है कि O2 जो CO2 जो है ये हमारे लिए कहाँ है, CO2 वायुमंडल में पाए जाते हैं, याद रखिए, और वायुमंडल से ही CO2 को प्लांट अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं। मतलब भोजन बनाने में CO2 को वायुमंडल से लेते हैं। जब अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में कितने परसेंट होते हैं O2 तो CO2 तो याद रखिएगा 0.03% होते हैं। 9th क्लास में बोला गया होगा 0.003% बोला गया वायुमंडल में, लेकिन जब 10th में जाएंगे तो 0.03% वायुमंडल में CO2 बोला गया है। तो इतना ध्यान रखना है CO2 को, जब 9th क्लास में तो 0.003% होगा, इस लमसम में होगा। तो यहाँ पे वायुमंडल में CO2 पाए जाते हैं। अगर आप लेंगे अगर O2 कहाँ पाए जाते हैं, तो O2 भी जो है ना वायुमंडल में ही पाए जाते हैं, सॉरी ध्यान रखिएगा, O2 भी कहीं और नहीं, मतलब आसपास में नहीं पाए जाते, कहीं नीचे, ये सब वायुमंडल में पाए जाते हैं। O2 कहाँ पाए जाते हैं, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में O2 पाए जाते हैं। हम लोग भी जो O2 लेते हैं कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं, कोई प्लांट से नहीं लेते। प्लांट से जो भी O2 प्रोड्यूस होता है वो सब वायुमंडल में चले जाते हैं, और वायुमंडल से हम लोग O2 को ग्रहण करते रहते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया, और फिर साथ में ये सब जान गए। और एक और बात बताना आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप लोग को एक चीज अक्सर जानने और सुनने को मिले होंगे, और सारे लोग मतलब कुछ टीचर लोग भी पढ़ाए होंगे, बोले भी होंगे कि प्लांट जो ग्रीन रहेगा वही वही क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उसी में होगा, मतलब न्यूट्रिशन का क्रिया उसी में होगा जो प्लांट ग्रीन होगा, राइट। तो ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का क्रिया होता है, ये सुनने को मिला होगा। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और ये समझाना चाह रहे हैं कि आप ये समझिए कि कोई भी प्लांट का रंग पर न्यूट्रिशन का क्रिया नहीं होता है। न्यूट्रिशन का क्रिया कलर पर डिपेंड नहीं करता है। न्यूट्रिशन का क्रिया किस पे डिपेंड करेगा, तो न्यूट्रिशन का क्रिया हमेशा डिपेंड करता है किस पे, क्लोरोफिल पर। अगर मान लीजिए कोई प्लांट है और उसमें क्लोरोफिल है, लेकिन अगर वो रेड कलर का है, जैसे समुद्री घास रेड कलर का है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगा और वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही न्यूट्रिशन उसमें भी होगा। तो ये ध्यान देना है कि जिस प्लांट में अगर क्लोरोफिल है वो प्लांट्स में ऑटोमेटिक है कि फोटोसिंथेसिस का क्रिया द्वारा उसमें पोषण होगा, और फोटोसिंथेसिस के द्वारा जिसमें पोषण होगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कैटेगरी के प्लांट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ग्रीन, रेड, येलो, व्हाइट ये कलर डिपेंड नहीं करते हैं। कोई ऐसी भी प्लांट है जिसके कलर व्हाइट होते हैं, लेकिन वो प्लांट में ऐसा क्षमता है जो वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन कर सकता है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन करने के लिए बनाने के लिए, करने मतलब समझिए बनाने के लिए क्लोरोफिल ही चाहिए। अब क्लोरोफिल किस में होता है, जिस प्लांट में होगा उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है। अब क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होते हैं तो आपको बताएंगे किस में होते हैं क्लोरोप्लास्ट, याद रखिए एस्पॉन्जी पेरेन्काइमा में होते हैं, और साथ में किस में होते हैं तो पेलिसेड में होते हैं। पेलिसेड और एस्पॉन्जी पेरेन्काइमा किस में होते हैं तो ये पत्तियों में होते हैं, और पत्तियों में और क्या एस्पॉन्जी पेरेन्काइमा, तो एस्पॉन्जी पेरेन्काइमा जो है उसमें क्या होता है अनेकों सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो उसी में क्लोरोफिल होते हैं, और क्लोरोफिल रहेंगे तो ऑटोमेटिक है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट अपना भोजन कंप्लीट करेंगे। और जब अपना भोजन कंप्लीट करेंगे फोटोसिंथेसिस के द्वारा तो ऑटोमेटिक है कि वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के प्लांट हो जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में यहाँ तक आ गया होगा।
फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और क्लियर में डीप और डिटेल के साथ समझाएंगे। आज यही जाना था। तो कलर के बारे में जान गए कि कलर डिपेंड करने वाला नहीं है, कोई भी प्लांट में क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट होता है, और जिसमें क्लोरोफिल होता है इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्या चीज, तो फोटोसिंथेसिस ऑर्गन बोला जाता है पत्तियों को। तो जब भी अगर बोला जाएगा कि प्लांट के पत्तियों को क्या बोला गया तो याद रखिएगा, लीफ को क्या बोला गया तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस ऑर्गन्स बोला गया। फोटोसिंथेसिस ऑर्गन्स किसको बोला गया, लीफ को। लीफ को क्या बोला गया, क्योंकि उसी में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट और पेलिसेड और फिर स्पंजी पेरेन्काइमा ये सब पाए गए हैं, जिसके कारण वो सब क्लोरोफिल और जिसके कारण पौधे में अपना भोजन की सभी क्रिया कंप्लीट हो जाते हैं। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आपको हम अपना क्वेश्चन के द्वारा और पिक्चर के द्वारा हम आपको क्लियर करेंगे कि न्यूट्रिशन इन प्लांट में कैसे कंप्लीट होता है। ऐसे हम आपको बता दिए एक प्रैक्टिकल के द्वारा कि प्लांट में कलर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो क्लोरोफिल के कारण क्लोरोफिल डिपेंड करता है मेन फोटोसिंथेसिस के लिए। और ये भी बता दिए कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा प्लांट उसका ये है, अब वो इसके द्वारा अपना भोजन कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फिर बात करेंगे और प्यार से पूरा हर क्वेश्चन को जानेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत ही आपकी कमेंट के बाद और मजा आएगा पढ़ाने में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।